आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 9 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। जबलपुर से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली यात्री ट्रेनें जल्द ही अब जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज से होकर चलेंगी। 19 सालों के बाद इस बड़ी परियोजना को पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इस ट्रैक के कुछ हिस्सों का कमिश्नर रेल सेफ्टी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद इस ट्रैक पर यात्री ट्रेनों को चलाने की स्वीकृति मिल जाएगी। गुरुवार को यह जानकारी सांसद और लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उप मुख्य अभियंता मनीष लवनकर ने उन्हें बताया कि इस परियोजना को 7 चरणों में पूरा कर लिया गया है। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि 2001 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तब इस परियोजना की कुल लागत 511 करोड़ रुपए की थी। वर्ष 2004 से 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार ने परियोजना में अवरोध पैदा किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में वन एवं पर्यावरण संबंधी समस्या बताकर इस परियोजना को लटका दिया गया। वर्ष 2004 में पहली बार जबलपुर से सांसद के रूप में निर्वाचित होने के बाद से लगातार इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की। इसके बाद 511 करोड़ की परियोजना 1700 करोड़ रुपए की से अधिक की हो गई। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही इस परियोजना का काम तेज हो गया। जबलपुर गोंदिया परियोजना पूरी होने के बाद जबलपुर से दक्षिण भारत की दूरी में लगभग 270 किलोमीटर कम होगी। इससे ट्रेन का सफर 5 से 6 घंटे कम होगा। सांसद श्री सिंह ने बताया कि इस मार्ग के निर्माणाधीन अवधि में ही उनके कहने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इस ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने की सहमति प्रदान की गई थी, जो अमान परिवर्तन के साथ साथ किया जा रहा था। यह कार्य भी 15 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि अगर नैनपुर से सिवनी होकर कटंगी को जोड़ दिया जाता है तो यह दूरी और भी कम हो जाएगी। वर्तमान में घनसौर से सिवनी का अमान परिवर्तन का काम बहुत ही मंथर गति से जारी है। इसके लिए स्थानीय सांसदों को प्रयास करने की जरूरत महसूस हो रही है। जबलपुर शहर के हनुमानताल पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 100 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी का नाम शमीम अंसारी, आयु 44 साल, पिता खुर्शीद अंसारी है। हनुमानताल पुलिस को सूचना मिली थी कि शमीम अंसारी नशे के इंजेक्शन बेचने की फिराक में बूढ़ी खेरमाई इलाके में खड़ा है। पुलिस ने इस सूचना के बाद वहां दबिश दी तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। इसके बाद जब घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया तो उसने उसका नाम शमीम अंसारी बताया। इसके बाद पुलिस ने एक स्वतंत्र साक्षी के सामने उसकी सफेद बोरी की तलाशी ली तो उसमें नशे के करीब 100 इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस पूछताछ में शमीम ने बताया कि वो नशे का एक इंजेक्शन 150 रुपए में बेचता था। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशीले इंजेक्शन बेचने का इनका गिरोह है। करीब 1 साल से ये नशे के इंजेक्शन बेच रहा था। पहले भी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद इसने वापस नशे के इंजेक्शन बेचने शुरू कर दिए। उन्होंने यह भी बताया कि इनके नशीले इंजेक्शन बेचने वालों के पास इसकी बड़ी खेप रहती है, लेकिन ये उसे टुकड़ों में अलग अलग जगह छिपा कर रखते हैं ताकि एक साथ पूरा माल ना पकड़ा जाए। ये युवाओं को इसकी लत लगाते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। कोरोना काल के बाद शुरू हुए बसों के संचालन में एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के बस संचालकों ने किराए में वृद्धि की मांग की है। अगर किराया नहीं बढ़ाया जाता है, बस संचालकों द्वारा 15 अक्टूबर के बाद हड़ताल करने की बात कही है। मध्य प्रदेश प्राइवेट मोटर मालिक एसोसिएशन ने सरकार को यात्री बसों का किराया बढ़ाने का अल्टीमेटम दिया है। अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने परिवहन विभाग और सीएम कार्यालय को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट टैक्स माफ के प्रस्ताव मंजूर करने के साथ किराया समिति द्वारा प्रस्तावित किराया वृद्धि पर जल्द फैसला लेने का ऐलान किया था। एसोसिएशन ने कहा, भोपाल सहित मध्य प्रदेश में करीब 30,000 से ज्यादा यात्री बसों का संचालन हो रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि लॉकडाउन के बाद यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे मोटर मालिक को डीजल ड्राइवर, कंडक्टर का वेतन और बीमा के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार को कार्रवाई के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर इस दौरान कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रदेश में यात्री बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के कोविड हॉस्पिटल
व केयर सेंटर के सारे बेड खाली हो गए, यानी इन अस्पतालों में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती नहीं है। बात चौंकाने वाली है। सरकारी वेबसाइट सार्थक ऐप के मुताबिक यह बिल्कुल सही है। सार्थक ऐप में गुरुवार को शहर के अस्पतालों में सभी बेड खाली दिखाई दे रहे हैं, पर हकीकत उलट थी। अधिकांश अस्पतालों में 90% तक बेड भरे हुए हैं। दरअसल कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं मिलने पर कई बार हल्ला मचा। अस्पतालों में बेड न होने की बात कहकर मरीजों को लौटाया जा रहा है। गुरुवार की स्थिति में हमीदिया अस्पताल में कोविड-1 वार्ड में 80 में से 40 बेड भरे हुए हैं। कोविड-2 वार्ड में 120 पलंग में 94 मरीज भर्ती हैं। जेके अस्पताल में 505 बिस्तरों में 446 भरे हुए हैं। इसी तरह जेपी अस्पताल के जनरल और आईसीयू के 62 में से 56 मरीज भर्ती हैं। बादलों से सूरज की आंख मिचौली एक बार फिर लोगों को परेशान करने लगी है। 3 दिनों तक बादलों के चलते मौसम खुशनुमा हो गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि अब बारिश होगी और बादलों के छटते ही ठंड का आगमन हो जाएगा, किंतु गुरुवार को दोपहर बढ़ने के साथ ही सूरज तमतमाने लगा। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर बादलों ने डेरा डाल लिया, जिससे मौसम उमस के बाद ठंडक वाला हो गया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं शुक्रवार को सुबह से ही बादलों और सूरज के बीच लुका छिपी चल रही है। ओडिशा के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा की हलचल से मौसम का मिजाज बदल रहा है। 2 दिन से काले बादलों की आवाजाही जारी है। शहर में गुरुवार को सुबह से मौसम साफ रहा। धूप से उमस और हल्की गर्मी हुई। दोपहर होते तक मौसम ने करवट ले ली। अचानक आसमान हल्के काले बादलों से घिर गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के इंदौर में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब शहर में नृशंस हत्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी नींद में सोई महिला की रस्सी और पत्थरों के सहारे हत्या करता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो कब का है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई, लेकिन मर्डर का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद है और पुलिस इसके आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। वीडियो इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके के बीडी चैम्बर के करीब का है, जहां एक 45 वर्षीय महिला गहरी नींद में सोई हुई है। तभी एक अज्ञात हमलावर आता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। बिल्डिंग की सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। महिला हत्याकांड की जांच कर रही है। संयोगितागंज की महिला सूबेदार ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। जबलपुर शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बाथरूम की खिड़की से एक कोरोना मरीज ने छलांग लगा दी। कमर के बल गिरने के बाद उन्हें गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कटनी जिले के कुआं गांव निवासी इस कोरोना पॉजिटिव मरीज को 3 अक्टूबर को कटनी के अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया था, जहां उन्हें कोविड अस्पताल स्पाइनल इंजरी सेंटर में भर्ती किया गया था। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत के चलते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जहां गुरुवार को भी उन्होंने कूदकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन मरीज को रोक लिया गया और फिर अस्पताल की खिड़की में जाली लगा दी गई थी, जिसके बाद मरीज को रात में मनोचिकित्सक को दिखाया गया और उनकी काउंसलिंग के बाद दवाइयां दी गई थी। शुक्रवार सुबह 4 बजे मरीज ने फिर से नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद करीब 5:30 बजे वे बाथरूम में गए और उसकी खिड़की से नीचे कूद गए। घटना के बाद हंगामा मच गया और उन्हें तुरंत गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कमी आती दिख रही है। अब आंकड़ा तेजी से बढ़ता नहीं दिख रहा है। प्रदेश में यह आंकड़ा 69 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 69,08,603 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 50,10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 8,95,504 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 59,05,504 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,06,552 है। अब तक देश में कुल 8,46,34,680 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है।
वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,42,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,05,899 से ज्यादा लोग प्रदेश में आंकड़ा 1,42,022 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 16,788, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,22,687 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,547 है। प्रदेश में अब तक 23,20,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 9 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 10 अक्टूबर को ऑडियो बुलेटिन का अवकाश रहेगा, अतः रविवार 11 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।